बरसात खत्म होते होते सुखपुर गांव पर नई मुसीबत आ गई। आसमान जैसे आग उगलने लगा। धूप इतनी तेज थी कि खेतों की नमी सूखने लगी। तालाब, कुएं और नहरें सबका पानी घटता जा रहा था। गांव वाले घबराने लगे। हे भगवान, अब तो सूखा पड़ जाएगा। बरसात ने फसल गिराई, अब धूप सब जला देगी। जहां बाकी किसानों के खेत सूखने लगे, वही वीर रोज अपने खेत में खड़ा होकर मिट्टी को बचाने की कोशिश करता। वो बैलों से पानी खींचता, हर पौधे को पानी देता, मिट्टी पर छाया डालने के नए नए उपाय करता। इस सब के बीच पिता हरिनारायण की तबीयत और खराब होती जा रही थी। उनकी खांसी और तेज हो गई, शरीर कमजोर। एक रात उन्होंने बेटे को पास बुलाया। वीर बेटा, शायद अब मेरा समय आ गया है, लेकिन मुझे एक ही चिंता है कि गांव वाले भूख से न मरें। किसान का असली धर्म सिर्फ अपने परिवार को नहीं, बल्कि पूरे गांव को बचाना होता है। वीर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं पूरे गांव को संभालूंगा। मैं कसम खाता हूं। अगली सुबह चौपाल में सब गांव वाले इकट्ठा हुए। सब परेशान थे। अब क्या करें? खेतों में कुछ नहीं बचा। बच्चों को खिलाने के लिए दाने तक नहीं है। तभी वीर आगे बढ़ा और कहा, भाइयों, मेरे खेत में अभी भी फसल बची है। मैं उसे अकेला अपने परिवार के लिए नहीं रखूंगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और जो कुछ भी निकलेगा पूरे गांव में बराबर बांटेंगे। गांव वाले चौंक गए। क्या सच कह रहा है वीर? जो लड़का कभी काम नहीं करता था, वही अब हमें सहारा देगा। हाँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि मेहनत अकेले अपने लिए नहीं, सबके लिए करनी चाहिए। साधु बाबा ने यह सुना तो मुस्कुराए। उन्होंने वीर को बुलाकर कहा, बेटा, अब तूने असली साधना समझ ली है। पहली शिक्षा थी कर्म करना, दूसरी शिक्षा थी विपत्ति में भी न टूटना, और तीसरी शिक्षा है मेहनत का फल सब में बांटना। यही असली तपस्या है। वीर ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा, अब मुझे समझ आया कि असली चमत्कार मेहनत और त्याग में है। वीर अकेला नहीं रहा। अब पूरा गांव उसके साथ काम करने लगा। सबने मिलकर वीर के खेत को बचाया। कुछ लोग कुएं गहरे खोदने लगे, कुछ तालाब से मिट्टी हटाने लगे, और धीरे धीरे वीर का खेत पूरे गांव के लिए उम्मीद बन गया। अगर वीर ने हिम्मत न दिखाई होती तो हम सब भूख से मर जाते। आज से यही हमारा असली नेता है। हरिनारायण की तबीयत अब आखिरी पड़ाव पर थी। एक शाम उन्होंने वीर को पास बुलाया। बेटा, आज मैं निश्चिंत हूँ। तू वो कर दिखा रहा है जो मैंने जिंदगी भर चाहा था। याद रख, आलस आदमी को मृत बना देता है, लेकिन मेहनत इंसान को अमर कर देती है। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, आप चिंता मत करें। मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। उस रात हरिनारायण ने शांत मन से अंतिम सांस ली। हरिनारायण की आत्मा अब गर्व से मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि उसका बेटा सचमुच वीर बन गया है। पिता के जाने के बाद वीर ने चौपाल में सबको संबोधित किया। आज से सुखपुर सिर्फ हमारा गांव नहीं, बल्कि एक परिवार है। कोई भूखा नहीं रहेगा,
कोई अकेला नहीं रहेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे और सुखपुर को पूरे इलाके का सबसे मजबूत गांव बनाएंगे। गांव वाले तालियां बजाने लगे। अब वो आलसी वीर नहीं था, बल्कि सबके लिए उम्मीद का दीपक बन चुका था। गांव वालों की मेहनत और वीर की अगुवाई रंग लाने लगी। कुएं गहरे हो गए, तालाब साफ हो गया और खेतों को थोड़ी थोड़ी नमी मिलने लगी। लोगों ने मिलकर बीज डाले और सबने मन ही मन प्रार्थना की। हे भगवान, अब दया करो। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली कड़की, ठंडी हवा चली और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जय हो, खेत बच गए, भगवान ने हमारी सुन ली। भाइयों, ये सिर्फ भगवान की दया नहीं, ये हमारी मेहनत का फल है। अगर हमने साथ मिलकर कोशिश न की होती तो आज ये फसल भी ना उगती। बरसात ने खेतों को हरा भरा कर दिया। जहां पहले लोग भूख से डरते थे, अब वहीं गेहूं, धान और बाजरा लहलहा रहा था। हर घर में अनाज भरा और हर चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सुखपुर अब गरीबी और बदनामी वाला गांव नहीं रहा। पास के गांवों के लोग भी कहने लगे, देखो, वीर और उसके साथियों ने क्या कर दिखाया। असली वीरता यही है। एक दिन साधु बाबा फिर चौपाल पर आए। गांव वालों ने उनको प्रणाम किया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं सुखपुर में असली सुख देख रहा हूं। वीर, तूने मेरी तीनों शिक्षाओं को अपनाया और पूरे गांव को बदल दिया। अब मेरा यहां काम पूरा हुआ, मुझे आगे बढ़ना होगा। वीर की आंखें भर आईं। बाबा, आप ही ने मुझे रास्ता दिखाया, आप मत जाइए। बेटा, मैं हमेशा तेरे अंदर रहूंगा। जब भी आलस आए, जब भी निराशा छाए, मेरी सीख को याद करना। यही मेरी सच्ची मौजूदगी होगी। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे दूर चले गए। गांव वाले नमन करते रहे और वीर की आंखों से आंसू बहते रहे। समय बीतता गया। वीर ने अपने वचन के अनुसार गांव को कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने अनाज का भंडार बनवाया ताकि भविष्य में किसी को भूख न सताए। उसने तालाबों और कुओं को और गहरा कराया और सबसे बड़ी बात, उसने बच्चों को शिक्षा देने का प्रबंध किया। बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे तो कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। धीरे धीरे सुखपुर पूरे इलाके का सबसे समृद्ध और आदर्श गांव बन गया। लोग दूर दूर से आकर कहते, ये गांव एक मिसाल है और इसका कारण है वीर। एक शाम सूरज ढल रहा था। वीर अपने खेत की मेड़ पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, देख रहे हैं ना, आज आपका आलसी बेटा सच में किसान बन गया है। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि पूरे गांव को खुश रखना है। हवा चली, जैसे साधु बाबा का आशीर्वाद उस तक पहुंचा हो। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन होठों पर संतोष की मुस्कान थी।